हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक पीएसयू स्टॉक होता ही है, कोई सेफ्टी के लिए, कोई डिविडेंड के लिए और कोई सिर्फ इमोशन के लिए। लेकिन जब बात बेल की होती है, लोग कहते हैं अरे भाई ये तो पुरानी कंपनी है, इसमें ग्रोथ किधर है। पर इस क्वार्टर रिजल्ट में बेल ने सबको सरप्राइज कर दिया है। प्रॉफिट 253% से जंप किया है और इसका रेवेन्यू 14% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुआ है और इसका मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो क्या बेल वापस अपनी ग्लोरी डेज में लौट रहा है या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बॉन्स है? चलो आज इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, एकदम डिटेल में नंबर्स के साथ, और समझते हैं बेल के अंदर हो क्या रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो बात करते हैं 1956 भारत आज़ाद हो चुका था, देश नया था पर सपने बड़े थे। उसमें पंडित नेहरू जी ने कहा था पावर इज़ द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसी विज़न से जन्म हुआ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बेल कंपनी का। एक टाइम था जब हर दूसरे पावर प्लांट में बेल का टरबाइंस लगते थे और इंडिया की एनर्जी बैकबोन इसी कंपनी के प्रोडक्ट से चालू रहती थी। लेकिन फिर 1990s में आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेट प्लेयर्स आए और कंपटीशन ने बेल को पीछे छोड़ दिया। 2010 के बाद तो सिचुएशन और भी टफ हो गई, ऑर्डर इनफ्लोस कम होने लगे और प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट वैनिश हो गए। मार्केट ने वेल को बोल दिया ओल्ड पीएसयू फिनिश स्टोरी, लेकिन वेल ने हार नहीं मानी और यहीं से शुरू होता है कमबैक का चैप्टर। 2023 के बाद इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ने रिकॉर्ड तोड़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ईवी चार्जिंग और डाटा सेंटर्स के चलते पावर कंजप्शन ऑल टाइम हाई चला गया। गवर्नमेंट का टारगेट आया 500 गीगावाट कैपेसिटी बाई 2030, मतलब मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप। और यहीं से वेल ने गियर चेंज किया, कंपनी ने फोकस शिफ्ट किया सिर्फ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होने से लेकर पूरे ईपीसी एग्जीक्यूटर बनने तक। ईपीसी का मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी तक वेल करता है। 2024 में कंपनी ने 28,000 करोड़ का नए ऑर्डर जीते पावर, डिफेंस और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में, और वहीं फाउंडेशन बना फाइनेंशियल ईयर 26 के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट का। चलो अब चलते हैं कहानी के कोर पार्ट पे, मेरा मतलब है कंपनी के नंबर्स पे। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं बेल के क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट को लाइन बाय लाइन। कंपनी का टोटल रेवेन्यू आता है 7,520 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 6,574 करोड़, मतलब 14% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। बिजनेस क्लियरली रिगेन कर रहा है मोमेंटम। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा पावर सेगमेंट में 5,675 करोड़ का रेवेन्यू विद 12.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में। और इंडस्ट्री एंड डिफेंस सेगमेंट भी पॉजिटिव रहा, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट क्लियरली दिख रहा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट। यहाँ तो लिटरल धमाका हुआ है। क्वार्टर का प्रॉफिट हुआ 375 करोड़, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था सिर्फ 106 करोड़, यानी 253% का जंप। और सबसे बड़ी बात, ये जंप एक टाइम गेन नहीं बल्कि बेटर एग्जीक्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल और डिलेड प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन से आया है। मैनेजमेंट फाइनली डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है और इसका रिफ्लेक्शन नंबर्स में क्लियरली दिख भी रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है पहले से 7.7%, जबकि लास्ट ईयर था सिर्फ 4.2%। ईपीसी फर्म्स के लिए ये नंबर प्रॉफिटेबिलिटी का पल्स होता है और ये शो करता है कि कंपनी ऑपरेशनली एफिशिएंट हो रही है। सबसे एक्साइटिंग चीज़ है ऑर्डर बुक। कंपनी के पास 1.2 लाख करोड़ से ज़्यादा के कंफर्म्ड ऑर्डर हैं, मतलब नेक्स्ट 2-3 साल तक रेवेन्यू पाइपलाइन सेफ और विजिबल है। ऑर्डर्स मेनली पावर और डिफेंस दोनों से आ रहे हैं। ये कोई शॉर्ट टर्म बॉन्स नहीं लगता, ये एक स्ट्रक्चर्ड रिवाइवल है। और अब एनालिस्ट भी कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखाने लगे हैं और मार्केट सेंटीमेंट शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम पीएसयू अंडर परफॉर्मर टू पीएसयू कमबैक स्टोरी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बेल लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर बन सकता है? चलो डिकोड करते हैं। नंबर 1, पावर डिमांड सुपर साइकिल। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हर साल 6 से 7% CAGR से बढ़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ईवी रिवोल्यूशन और डिजिटल इकोनॉमी, सबको एनर्जी चाहिए और नए पावर प्लांट बिल्ड करने ही पड़ेंगे। इस साइकिल में बेल जैसी इंजीनियरिंग फर्म्स नेचुरल बेनिफिशियरीज हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट सपोर्ट, पावर मॉडर्नाइजेशन प्लान, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और हाइब्रिड रिन्यूएबल मॉडल्स, सब कुछ अलाइन कर रहा है ईपीसी फर्म्स के फेवर में। और पीएसयू होने के नतीजे में बेल को गवर्नमेंट टेंडर्स में नेचुरल एडवांटेज मिलता है।
नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड बॉयलर्स। कंपनी अब डिफेंस, स्पेस और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी एंटर कर चुकी है। नेवल गन्स, मिसाइल लॉन्चर्स और हाई टेक सिस्टम्स, ये सब हाई मार्जिन बिजनेस हैं। नंबर 4, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। बेल अब ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, ईपीसी और विंड प्रोजेक्ट्स में भी एक्टिव है, मतलब अपने बिजनेस को फ्यूचर रेडी बना रही है। तो क्लियरली कंपनी का डायरेक्शन चेंज हुआ है। ट्रेडिशनल से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस तक का सफ़र शुरू हो गया है। लेकिन हर रिवाइवल स्टोरी के पीछे चैलेंजेस भी होते हैं। हर कहानी के दो पहलू होते हैं और वेल के केस में भी कुछ रेड फ्लैग्स हैं। तो आइए बात करते हैं रेड फ्लैग्स के बारे में। तो नंबर 1 है ऑपरेटिंग मार्जिन स्टिल लो। यह 7.7% तक इम्प्रूव हुआ है, लेकिन ईपीसी सेक्टर में मार्जिन थिन रहते हैं। एक छोटी डिले और रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट इंपैक्ट हो सकता है। नंबर 2, ऑर्डर एग्जीक्यूशन डिलेस। कुछ बड़े थर्मल और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स डिले फेस में है। डिले का मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन लेट, वर्किंग कैपिटल लॉक और पेनल्टी रिस्क बढ़ना। नंबर 3, वर्किंग कैपिटल प्रेशर। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में पेमेंट साइकिल लॉन्ग होता है, कभी 90 डेज, कभी 180 डेज तक, यानी पैसे अटके रहते हैं और जब पैसा अटका तो लिक्विडिटी और बोरोइंग दोनों स्ट्रेस में आ जाते हैं। नंबर 4 है वैल्यूएशन हाई। स्टॉक लास्ट 1 ईयर में 60% ऊपर गया है। मार्केट ने ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है। अगर अगले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस स्लिप हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हाँ, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी पॉसिबल है, लेकिन अगर वेल एग्जीक्यूशन और कैश डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। अगर आप ट्रेडर हो, वेल शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रहेगा। स्टॉप लॉस और टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये 5 पॉइंट चेकलिस्ट आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पहला है ऑर्डर इन्फ्लोज देखो हर क्वार्टर का। दूसरा है मार्जिन ट्रेंड कंसिस्टेंट है या नहीं। तीसरा कैश फ्लो और रिसीवेबल डेज चेक करो। फोर्थ एग्जीक्यूशन अपडेट देखो मैनेजमेंट कमेंट्री में। और 5 है वैल्यूएशन और एंट्री प्राइस प्लान करो। टर्न अराउंड स्टॉक्स पेशेंस मांगते हैं, क्विक प्रॉफिट नहीं, कन्विक्शन चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक 70 साल पुरानी कंपनी की जो वंस अगेन अपना इंजन गर्म कर रही है। वेल के लिए एक क्वार्टर सिर्फ रिजल्ट नहीं, एक कमबैक सिग्नल है। नंबर सॉलिड है, एग्जीक्यूशन बेटर है और सेंटीमेंट शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फाइनल टेस्ट नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस ही डिसाइड करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव स्टोरी स्टाइल फाइनेंस वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए ही है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करो या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट करो। थैंक यू।